उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तभी इसकी कीमत नहीं चुका सकूंगा। कहानी से सीख क्या मिलती है दोस्तों? हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है। आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता है। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरे के निगेटिव कमेंट्स को नहीं ये करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग के बीच में आज मैं मोटिवेशन कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, ये कहानी मोटिवेशनल स्टोरी होगी। अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भक्ति करता है, लेकिन मनोकामनाएं कुछ ही लोग पूरी हो पाती है। इसकी वजह से मन में बसी बुराइयां, जब तक मन से बुराइयां खत्म नहीं होगी तब तक वह मन पवित्र नहीं होगा और नहीं भक्ति में मन लगेगा। पूजा करते समय भी मन में इधर उधर की बातें चलती रहेंगी। इसलिए भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को पवित्र मानना चाहिए। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। जानिए, कथा के किसी गांव में एक संत घर जा जाकर भिक्षा मांग रहे थे। घूमते घूमते संत एक दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार से भिक्षा मांगने के लिए संत उसके पास पहुंचे। दुकानदार ने दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बे रखे हुए थे। दुकान की सजावट बहुत अच्छी थी। संत उसकी दुकान देखकर बहुत प्रभावित हुए। दुकानदार ने संत को बताया, खाली डिब्बे में राम है। संत ने दुकानदार से पूछा कि भाई, तुमने इतने सारे डिब्बों में क्या क्या भर रखा है? दुकानदार ने जवाब दिया, घर के लिए जरूरी सभी चीजें हैं, किराए का सामान है, मसाले और अन्य चीजें हैं। संत ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई, उस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा, उसमें तो लाल मिर्च है। संत ने दूसरे डिब्बे के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया, उसमें नमक है। इस तरह संत ने दुकानदार के कई डिब्बों के बारे में पूछ लिया। दुकानदार के सामान में उनने सभी सवालों का जवाब दे रहा था। तभी संत ने अलग रखे एक डिब्बे के बारे में पूछा कि उसमें क्या है, इसे अलग क्यों रखा है? दुकानदार बोला कि उसमें राम है, इसलिए अलग रखा है। ये बात सुनकर संत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि डिब्बे में राम कैसे हो सकते हैं। संत ने यह बात दुकानदार से पूछी, जब तक मन में बुराइयां रहेंगी उनके भगवान का वास नहीं हो सकता। दुकानदार ने कहा कि जब जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता है, यानी जो डिब्बा खाली होता है, उसके लिए हम यही कहते हैं, उसमें राम है, हम डिब्बे का खाली नहीं कहते। ये बात सुनते ही संत आश्चर्यचकित हो गए कि इस दुकानदार वाले ने कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी है। जिस बात को समझने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूं, वह बात इतनी आसानी से इस व्यक्ति ने कैसे समझा दी। संत ने सोचा कि मैं भगवान की कृपा के लिए कब से भक्ति कर रहा हूं, दर दर भटक रहा हूं, लेकिन मैं बात नहीं समझ पा रहा था कि मुझे भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। जब तक कि मेरे मन में बुराइयां है, मेरा मन फालतू बातों से भरा हुआ है, तब तक मुझे भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। भक्ति का आनंद लेने के लिए सबसे पहले मुझे मेरे मन को खाली करना होगा, तभी उसमें भगवान आ सकते हैं। प्रसंग संदेश यह है कि अधिकतर लोगों के मन में गुस्सा, लालच, मोह, घमंड, दूसरों के लिए जलन और गलत विचार जैसी बुराइयां है। तब तक हमारा मन भक्ति से लग नहीं पाएगा। भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन बुराइयों को खत्म करना होगा। जब तक मन और शांत पवित्र हो जाएगा तो भक्ति में आनंद मिलेगा और भगवान कानों में दयाराम से कहा, भाई दयाराम, तू कभी शेर सिंह के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना।